हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं अजीत सर आप लोगों को पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया था। अब इस वाले सेक्शन में शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं और आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा और उम्मीद है कि हमारे बताए हुए क्वेश्चन से आपको फ़ायदा हो रहा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें। जानते ही हैं कि ऑफलाइन में सफलता के बाद हमने ऑनलाइन के में भी अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की और ऑफलाइन में ईमानदारी कारण ही आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्ड रहा है। बहुत सारे बच्चे सफल होते रहे हैं। तो ऑनलाइन में भी कमेंट्स के द्वारा हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे हमारे पढ़ाने से काफ़ी लाभान्वित हैं। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को थोड़ा ग्रो होने में मदद करें। बहुत सारे बच्चों जो रीजनल एरिया में हैं या ग्रामीण क्षेत्र में हैं या अन्य जो भी ऐसे जगहों पे हैं जिन्हें कोचिंग की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, उनके लिए हम ये सीरीज़ लेके आए हैं जो रामबाण साबित हो रहा है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट के द्वारा हमें पता चल रहा है कि ये हमारा जो सफ़र है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो काफ़ी बढ़िया जा रहा है, रेस्पॉन्स अच्छा है। तो आप सभी की ये अच्छे रिस्पांस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही प्रेम बनाए रखें और जो भी कॉन्सेप्ट में समझ न आए या बताते समय आपको दिक्कत महसूस हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भी कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है उसको हम सुधार के अच्छे से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू आपके द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर तभी हो सकता है, ये एनसीईआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है और जो भी इस सेक्शन को अच्छे से देखेगा और रिस्पॉन्स अच्छा देगा उसका कॉन्सेप्ट बेहतरीन होता जाएगा। जैसे परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है तो इट मीन्स इसके रूट्स इक्वल हैं। इट मीन्स रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। परफेक्ट स्क्वायर के कंडीशन में रूट क्या होगा? इक्वल होगा। तो रूट इक्वल तभी हो सकता है जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए। तो डिस्क्रिमिनेंट हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू जीरो होगा तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यानी हमारे पास यहाँ से ए की वैल्यू दी हुई है k, बी की वैल्यू दी हुई है -4 और सी की वैल्यू दी हुई है 1, क्योंकि हम जानते हैं इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, यही होता है। तो हम एक्स स्क्वायर वाला टर्म k है तो k हो जाएगा, x वाला टर्म b है तो b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर इस इक्वेशन में हम पुट कर दें तो बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर और -4 ए की वैल्यू है k और सी की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 0, यानी ये 16 हो जाएगा। 16 माइनस 4k इजकल टू 0 या 4k इजकल टू 16। 4k को इधर इक्वल के इधर लाएं तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 4k बराबर 16 हो जाएगा, या 16 इजकल टू 4k या 4k इजकल टू 16। तो k की वैल्यू आ जाएगी 16/4, इक्वल के इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4। यानी इसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर के लिए k की वैल्यू क्या होगी?
4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 10x + k = 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यानी रूट्स क्या हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इट मीन्स अगर हम लेट करें, लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू इक्वेशन, इट मीन्स एक अल्फ़ा होगा तो दूसरा 1/अल्फ़ा होगा। कह रहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, यानी एक अल्फ़ा है तो एक उसका रेसिप्रोकल है, यानी 1/अल्फ़ा है। तो अगर हम प्रोडक्ट, हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू होता है a/c। तो a/c नहीं, c/a। तो c की वैल्यू दी हुई है k और a की वैल्यू है 3, तो k/3 अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इज इक्वल टू k/3, यानी अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो k/3 इजकल टू 1, k/3 इजकल टू 1 या k इजकल टू हो जाएगा 3। तो k की वैल्यू हमको मिल गई 3, हमको फाइंड k की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a - bx² + b - cx + c - a इजकल टू 0, यानी रूट्स क्या हैं, इक्वल है। रूट्स क्या हैं, इक्वल है, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी b² - 4ac की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ इसमें देखते हैं तो b² - 4ac का मतलब है कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 4 इंटू फर्स्ट यानी x² का टर्म इंटू थर्ड यानी c, ये वैल्यू थर्ड, और ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। तो हम फर्स्ट का स्क्वायर यानी b - c का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है a - b और c है c - a, यानी फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लिकेशन, यानी फर्स्ट ये और थर्ड ये, इनका मल्टीप्लिकेशन बीच वाले के स्क्वायर के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो हम इसको एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा b² + c² माइनस 2bc माइनस 4, पहले इसको a का c में ac हो जाएगा, a का a में -a² हो जाएगा, b का c में -bc हो जाएगा, और -b का -a में +ab हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इससे मल्टीप्लाई कर दें तो b² + c² माइनस 2bc माइनस 4ac माइनस 4a² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 4bc माइनस ab 4ab इक्वल टू 0। अब ये 4 हम आगे लिख लेते हैं 4a² + b² + c², और ab वाला टर्म पहले लिख लेते हैं तो -4ab, इसको आप bc वाला लिख लेते हैं +4 +4 नहीं होगा, bc वाला 4bc है यहाँ और ये -2bc है, तो प्लस में 2bc आ जाएगा, और लास्ट वाला -4ac इक्वल टू 0।
अब यहाँ से हमको दिख रहा है कि ए वाला टर्म माइनस में है, ए वाला ये वाले टर्म माइनस में हैं, यानी या तो ए माइनस में होगा और नहीं तो सी माइनस में होगा। तो सी वाला होता तो ये प्लस होता, ये माइनस होता, तो इसलिए ए वाला माइनस में है, यानी 2a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 4ab प्लस 2bc माइनस 4ac इजकल टू 0। यहाँ से ये हो जाएगा, ए वाला टर्म माइनस होगा, यानी b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर करें तो हमारा ये तो तीनों प्लस में होंगे, लेकिन a के साथ जो जुड़ेगा, a का b में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी और a का c से होगा तब भी माइनस ए सी होगा, और b का c से होगा तो प्लस में आएगा, b का c से मल्टीप्लिकेशन प्लस में आएगा। तो यानी ये स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या b प्लस सी माइनस 2a इजकल टू 0 या b प्लस सी इजकल टू 2a, यही रिलेशन होगा ए बी सी के बीच में, b प्लस सी इजकल टू 2a या 2a इजकल टू b प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस az प्लस 2bz प्लस सी एंड, यानी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों का राय साइमल्टेनियसली रियल है, तो प्रूव करना है कि बी स्क्वायर माइनस ए सी इजकल टू 0। तो सबसे पहले जब रियल कंडीशन, क्या रियल के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0, यानी बी फर्स्ट इक्वेशन में बी स्क्वायर है 2b, तो इक्वल टू नहीं, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी या तो ये ग्रेटर होगा नहीं तो इक्वल 0 होगा। तो पहले वाले कंडीशन में देखा जाए तो 2b का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू है a और c की वैल्यू है c, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी 4b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ए सी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। हमने फर्स्ट इक्वेशन से ये एक इक्वेशन बना लिया, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारा जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा माइनस 2√ac का स्क्वायर, बी स्क्वायर, तो यही है बी स्क्वायर, ये वाला पोर्शन माइनस के साथ, तो आ गया माइनस फर्स्ट एंड लास्ट वाला माइनस 4 इंटू बी है और इधर भी बी है, बी इंटू बी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू नहीं, रियल के लिए इक्वल टू आर, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4ac, रूट से स्क्वायर करने पे ac हो जाएगा, और ये -2 का डबल बार मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा, प्लस में माइनस 4b स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। हमको ये सेकंड इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट हम क्या पा रहे हैं कि एक में दिया है बी स्क्वायर माइनस ए सी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, एक में दिया है ए सी माइनस बी स्क्वायर
इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी इट मीन्स क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, यानी एक बार बी स्क्वायर माइनस ए सी इज नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, एक में दिया है ए सी माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी निश्चित तौर पे बी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट वाई स्क्वायर माइनस 5k वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी हमारा जो इक्वेशन है वहाँ से हमको दिख रहा है कि ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है माइनस 5k और सी की वैल्यू है 4। तो यहाँ से हमको अगर नो रियल रूट चाहिए तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है लेस देन 0 होगा, तभी हमको रियल रूट नहीं मिलेंगे। तो बी स्क्वायर यानी माइनस 5k का होल स्क्वायर कर दें और माइनस 4 इंटू ए सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 4 है। इस कंडीशन में इज लेस देन 0, अब ये हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन 0, या 25k स्क्वायर इज लेस देन 16, माइनस 16 को हम इधर लाएंगे तो 0 के जगह पे 16 हो जाएगा प्लस में। अब k स्क्वायर इज लेस देन 16 अपान 25, तो यानी हमारा k की वैल्यू जो आएगी, k की वैल्यू होगी इज लेस देन प्लस माइनस 4 अपान 5, क्योंकि रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, यानी k की वैल्यू माइनस 4 अपान 5 इज ग्रेटर देन इज लेस देन k एंड k इज लेस देन 4 अपान 5, यानी k की वैल्यू माइनस 4 अपान 5 से 4 अपान प्लस 4 अपान 5 के बीच में लाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको सॉल्व करना है, x की वैल्यू हमको बतानी है और इक्वेशन ये है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इजकल टू 0। तो इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ए बी एक्स स्क्वायर इसको हम एक्सपेंड करते हैं प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इजकल टू 0, और यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं x bx और इसमें से कॉमन ले लेते हैं c। तो यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो b और x, bx कॉमन हो गया तो ax बच गया और यहाँ बच जाएगा प्लस b माइनस c कॉमन ले लें तो ax प्लस b हो जाएगा इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन ax प्लस b है, कॉमन ले लेते हैं ax प्लस b कॉमन हो जाएगा तो बचेगा bx माइनस c इक्वल टू 0। तो हमको x की वैल्यू एक बार इफ़ ax प्लस b इक्वल टू 0 देन ax इक्वल टू माइनस b and x is equal to minus b by a. Next, if bx minus c is equal to 0, it means bx is equal to c, then x is equal to c by b. Then we find x is equal to minus b by a and c by b. Two values are found. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन भी है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू हमको एक्स की वैल्यू सॉल्व करके निकालनी है। तो हम देखो इसमें से हम सबसे पहले इसको एक साथ रखेंगे और इसको एक साथ रखते हैं। तो हम रखेंगे तो एक्स स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर को एक साथ हमने रख दिया और माइनस एक्स माइनस ए को एक साथ रख दिया। इसको एक साथ रखते हैं तो यहाँ से हमको x प्लस ए और x माइनस ए, इसको हम एक्सपेंड करें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो यही होगा। अब -1 कॉमन लें इसमें तो x प्लस ए आ जाएगा इक्वल टू 0। हमको ये वैल्यू कॉमन दिख रही है इसमें और इसमें दोनों में, तो हम कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस ए कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इफ हम दो स्लैब बनाएंगे, एक बार ये x प्लस ए इज इक्वल टू 0, देन वी फाइंड a is equal to minus a, x is equal to minus a. If x minus a minus 1 is equal to 0, then we find x is equal to a plus 1. Then we have two values of x. One values are minus a and second values are a plus 1. Next question है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको वी फाइंड a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2 रूट 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 6। देन वी फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। We know that discriminant d is equal to b square minus 4ac. So then b square, it means 2 root 2 whole square minus 4 into a is 1 and c is minus 6. We find 2 into 2 4, root 2 into root 2 2, minus minus plus 4 into 6 24. Then we find 8 plus 24. It means this is 32. Then discriminant is equal to 30